प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी ना कभी तो भोगना ही पड़ता है। प्रकृति सर्वोपरि है और इसका न्याय भी सर्वोपरि है। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर के लिए वापस हुए। तब कृष्ण को रोककर पितामह श्री कृष्ण से पूछने लगे, मधुसूदन, मेरे कौन से ऐसे कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ। यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और बोले, पितामह भीष्म, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है। इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी भी व्यक्ति का अहित कभी नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह आपने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों के कारण बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकेटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पेड़ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बैरैया के पेड़ पर जा गिरा और बैरैया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार वह करकेटा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी तरह तुम्हें भी होना पड़ेगा। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम करकेटा के शाप से मुक्त थे, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीर हरण होता देख आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इस कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर असर कर गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसीलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को यह भोगना पड़ता है और यह सब उसके कर्मों का फल ही होता है, जो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की रोचक व प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वाइब्स के साथ। और अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करना ना भूलें। और यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।